अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस ढोंगी बाबा को बचाने की कोशिश करें? क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ित कह रहे हैं कि अब एक्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की उसके बाद वो घर से बाहर निकले तो फिर एक झूठ परोसते हुए नजर आए। हालांकि उनका झूठ सच के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए और वो बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी। अभी आपने हाथरस हादसे के एक पीड़िता को सुना, अब आप राहुल गांधी का बयान भी सुनिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। झूठ, झूठ और झूठ। लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की डिक्शनरी में सिर्फ झूठ शब्द ही है। पहले संविधान, फिर अग्निवीर योजना और अब एक और झूठ राहुल गांधी पर फैलाने के आरोप लग रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो लोग कह रहे हैं जिनसे मिलने के लिए खुद राहुल पहुंचे थे। पहले अलीगढ़, फिर हाथरस पहुंचे राहुल सहानुभूति का मरहम लगा रहे थे। घर घर जाकर अंगना अंगना बैठकर पीड़ितों का दर्द बांट रहे थे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और झूठ परोसना शुरू कर दिया। हादसे के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार और उनकी चूक बताई। प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर फ्लाइट जब नहीं है ना, प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस झूठ से उस महिला ने पर्दा उठा दिया जिससे राहुल गांधी खुद मिले थे। वो महिला जो खुद हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थी और हादसे की चश्मदीद भी है। सुनिए कैसे महिला ने राहुल के फेक नैरेटिव की पोल खोल दी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। ये तो एक पीड़िता हुई जिसने राहुल के झूठ वाला भ्रम तोड़ दिया। हादसे के दौरान मौजूद दूसरी महिला ने बताया कि मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को बताया था कि हादसे के लिए बाबा ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने सबकी पीड़िता पूछी, बस यही पूछा कि पीड़िता सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। पीड़िताएं कह रही हैं बाबा की वजह से हादसा हुआ, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये सब सुनाई नहीं दिया या वो सुनना नहीं चाहते। पीड़ित महिलाओं के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन शायद कुछ लोगों को सियासी रोटियां सेकने से मतलब होता है, मतलब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस तरह झूठ फैलाना सही है? हादसे पर भी राजनीति करना ठीक है? कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। दोनों के खिलाफ एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि झूठ के कितने भी बादल हों, जब सच की आंधी आती है तो असत्य उड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।